चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी अब बढ़ गई है और हरियाणा में बिजली विनियामक आयोग की ओर से बिजली की दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। ये नई टैरिफ दरें 2025 और 26 के लिए जारी हो गई हैं। इन दरों के मुताबिक ही अब उपभोक्ताओं को बिजली का बिल है उसका भुगतान करना होगा। अब ऐसे में हरियाणा के लोग गर्मी की मार के साथ साथ बिजली की दरों की मार को भी झेलेंगे। हरियाणा सरकार ने इस बार 3 स्लैब बनाए हैं। अब इसमें अगर बात आप घरेलू कनेक्शन की करें तो घरेलू कनेक्शन में खपत 150 यूनिट तक है तो फिर बिल 412 रुपए 50 पैसे तक आता था। हालांकि अब नए स्लैब में 30 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। हालांकि 300 यूनिट तक खपत वाले घरों को नए स्लैब में फायदा होगा। पहले 151 250 यूनिट 151 से 250 यूनिट पर 5.25 रुपए थे, लेकिन अब यह दर 300 यूनिट तक लगेगी। वहीं बिजली के दामों को लेकर के अब इस पर सियासत भी हो रही है। जहां बीजेपी इसको एक प्रोसीजर का हिस्सा बता रही है तो इसके साथ ही विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी सियासत को चमकाता हुआ दिख भी रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जनता पर 5,000 करोड़ का डाका डाला गया है। भाजपा लोगों को वोट के बदले महंगाई की सजा दे रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल है। सवाल यह है कि क्या बिजली पर सियासत चमकाने में विपक्ष लगा है और बिजली पर यह जो सियासत हो रही है उससे आम उपभोक्ता का कैसे भला होगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। तो आपको कैटेगरी भी बता देते हैं। पहले देखिए 0 से 50 यूनिट 2 रुपए और अब ये हो गया 2 रुपए 50 पैसे, यानी कि इसमें 50 पैसे का इजाफा। 51 से 100 यूनिट तक अगर है, जो कैटेगरी पहले हुआ करती थी, ये बढ़कर के हो गई 2 रुपए 20 पैसे और अब आपको इस पर 2 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से चुकाने पड़ेंगे। तो ये पहली कैटेगरी है। इस तरह की 3 कैटेगरी आपको बता दें कि बनाई गई हैं, जिसमें ये जो बढ़ी हुई टैरिफ दरें हैं वो लागू होंगी। अब दूसरी कैटेगरी आप देख लीजिए, 150 यूनिट तक की दूसरी कैटेगरी है, जिस पर पहले आपको 2.75 यानी कि 2 रुपए 75 पैसे देने होते थे। अब ये बढ़कर के हो गया है 2 रुपए 95 पैसे। इसी तरह से 151 से 300 यूनिट तक अगर आप उपभोग कर रहे थे तो इस पर आपको पड़ता था 5 रुपए 25 पैसे। ये पहला था, यानी कि पुरानी दरें थी, और अभी भी आपको इस पर 5 रुपए 25 पैसे देने होंगे, जो कैटेगरी 2 है। समय से ये कह दे कि भाई कोई बिजली के रेट बढ़े हो, ऐसा नहीं है। बिजली के रेट बढ़ाने के लिए एक बाकायदा सिस्टम है। उस सिस्टम के अनुरूप सारे देश भर में जहाँ कम बत्ती होती है, बिजली के प्रोडक्शन से लेके उसके खर्च से लेके सारी चीज़ों को काउंट करके और उपभोक्ता तक वो कितने पैसे रुपए तक पहुँचती है, वो सारा सिस्टम बना के तब ये रेट डिक्लेयर होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हरियाणा में बिजली दर बढ़ोतरी से हरियाणवियों की जेब पर 5,000 करोड़ का डाका डाला गया है। नायब सैनी सरकार में जेब से पैसा गायब। 3 महीने में 67 पैसा प्रति यूनिट की बिजली के दर बढ़ा चुके। घर, खेतीबाड़ी, दुकानदार, लकड़ी आरा, आटा चक्की, कमर्शियल, पोल्ट्री, मछली पालन, दूध पालन, कोल्ड स्टोरेज, पोली हाउस, मंदिर, सब पर बिजली की बढ़ी दरें लगा दी गई। साथियों, हरियाणा की भाजपा सरकार ने जो ये कमर तोड़ बिजली बढ़ोतरी की है, वो दर्शाती है कि कैसे नायब सैनी सरकार जनता की जेब से पैसा गायब कर। जिस प्रकार से 1 अप्रैल 2024 से अनाप शनाप बिजली बढ़ोतरी की गई है, ऐसा लगता है कि भाजपा उनको वोट देने की एवज में हरियाणवियों से बदला ले रही है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको इस वसूली रैकेट का परिणाम दिखाता हूं। सिर्फ 1 पंखा और 2 लाइटें जिसके घर में हैं, उसकी क्या हालात होगी। पहले यानी जिसका लोड 0 किलोवाट से 2 किलोवाट तक है, 0 से 50 यूनिट, 50 से 100 यूनिट तक 20 पैसा प्रति यूनिट की बिजली वृद्धि हुई है। अब आ जाइए, ऐसा कोई घर हरियाणा का और बहुत सारे हजारों लाखों हैं जहां 2 एयर कंडीशन। जी सर, सरकार ने 1 अप्रैल से बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। इंडस्ट्री पर किस तरह का असर पड़ेगा? ये कोई भी चीज के दाम बढ़ेंगे तो इफेक्ट तो आएगा ही।
हमारे यहाँ इस कैंपस में 10 लाख यूनिट महीने के लगते हैं। तो एवरेज में 40 पैसे टोटल में कॉस्ट पर यूनिट की बढ़ी है। तो दैट मीन्स कि 4 लाख रुपए पर मंथ का बिजली का बिल एडिशनल हो जाएगा। तो काफ़ी इम्पैक्ट है, 50 लाख रुपए साल का उसका इफेक्ट है। हमने अब अपनी तरफ से ये कोशिश करी है कि भी हम सोलर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पर जितनी भी हमारी रूफ्स हैं वो अगले 2 महीने में सब में सोलर कवर हो जाएगा और जितना भी पार्किंग एरिया वो भी कवर हो जाएगा। तो हम 30% के करीब अपनी सोलर यूनिट्स अपनी लगा पाएंगे। तो उतना हमें बचत होगी, पर हर साल ये गवर्नमेंट इसको इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को बढ़ा देती है। और हरियाणा में इस चीज़ की भी पॉलिसी ज़रा फ्रीली आनी चाहिए कि भी अगर आपके पास कहीं लैंड है तो उस पर अगर आप एज अ सोलर फैक्ट्री लगाना चाहें तो वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए। हमारे पास एक लैंड है 15 एकड़ की, हमारा CLU मिला हुआ है, पर उसमें हम फैक्ट्री की जगह हमने कहा है कि भी फैक्ट्री कम सोलर लगा दें। तो बहुत ही तकलीफ से निकलना पड़ रहा है उसकी अप्रूवल लेने के लिए। एक बार तो हमने उसको बीच में छोड़ दिया है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो हरियाणा में जो सोलर की पॉलिसी को, जिसको वो कह रहे हैं भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इंडस्ट्री को सिंगल विंडो से वो क्लियरेंसेस मिलने चाहिए। नहीं तो हर रोज हर साल जो है इन्फ्लेशन से हर चीज़ों का रेट बढ़ता है और बिजली से भी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आता है। तो इसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए। सर, बिजली के दाम बढ़ने से आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ेगा? देखिए, दाम बढ़ने से तो असर पड़ेगा ही। और हमारे यहाँ इस कंट्री में 6 से 6.5% का 5 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन है। तो सभी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। तो उसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाती है देखने वाली बात है। इंडस्ट्री के लिए विशेष रियायतें चाहते हैं आप सोलर के लिए? हम तो विशेष रियायत नहीं चाहते, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाह रहे हैं कि भाई अगर सोलर की जो पॉलिसी है हरियाणा में शायद सबसे आखिरी में अभी की है इन्होंने कि भाई जहाँ आपके पास ओपन लैंड है तो उसकी भी परमिशन लेने में बड़ी डिफिकल्टी है। उसको अगर आप ईज कर दें तो वही बहुत है कि तो कुल मिलाकर के बिजली की जो दरें हैं वो तो बढ़ गई हैं और अब इसका जाहिर है कि जो असर है वो आम उपभोक्ताओं पर भी होगा। लेकिन इसको लेकर के जो प्रश्न है वो भी विपक्ष लगातार उठा रहा है। और जो सबसे अहम बात अभी आप देख रहे थे कि रणदीप सुरजेवाला ने कही कि भाई जो वोट दिया गया जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को, अब ये उसका रिवॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ये बिल की जो दरें हैं उसको बढ़ा करके दे रही है। लेकिन इसके असल मायने क्या हैं और ये जो बढ़ी हुई बिजली की दरें हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इस पर हो रही सियासत के मायने क्या हैं, इसको समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ, उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रियदर्शनी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। योगेश सिहाग जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। योगेश सिहाग जी, आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका स्वागत है। और अजय गुलिया जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। अजय गुलिया जी, आपका भी स्वागत है। प्रियदर्शनी जी, आपसे शुरुआत करूंगा। और जो बात अभी हम लोग देख रहे थे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कही, स्पष्ट तौर पर एक तो पहले तो बहुत सारा डाटा वो दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से इसका जो असर है वो हर एक आम और खास पर पड़ेगा। दूसरा ये कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी इस बात को कहा कि भाई जो वोट जनता ने दिया, अब ये रिवॉर्ड आप उनको दे रहे हैं महंगाई का। ये जो बिल आपने बढ़ा दिए, जो रेट आपने बढ़ा दिए, आम जनता इससे बेहद परेशान है। प्रियदर्शनी जी, क्या जवाब है इसका? देखिए, पहली बात तो कि रणदीप सुरजेवाला जी, मुझे लगता है कि ऊपरी सतह की बातें करते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो जिसको कहते हैं पूरी जानकारी के साथ और पूरे डेटा के साथ आते हैं कोई भी विषय पे हो। अभी कुछ दिनों पहले भी उनकी एक बड़ी ही हास्यास्पद वीडियो मैं देख रही थी जिसमें उन्हें 99 नंबर को, जिसमें जो उनकी पार्टी के आए लोकसभा में, उसको भी ज्यादा बोल रहे थे। तो ऐसे क्या इस पे टिप्पणी की जाए, लेकिन मैं पूरे डेटा के साथ आई हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे हवाई की बातें करने वाली हूँ। अब थोड़ा बैक स्टोरी पे चलते हैं। पहले इस पूरी मुद्दे को समझने के लिए पहले बैक स्टोरी समझना बहुत जरूरी है। शंघाई करके कंपनी थी जो कि जिसके साथ इन लोगों ने MOU साइन किया था। इनेलो के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, इनेलो के समय की बात कर रही हूँ मैं। इन लोगों ने एक शंघाई करके कंपनी के साथ 25 साल का एक MOU साइन किया था। और मैं आपको इससे पहले एक और बात बता दूं कि पिछले 8 साल से बिजली की दरों में कोई भी हमने इजाफा नहीं किया था।
तो अब ये इजाफा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण मुझे बताना बहुत जरूरी है दर्शकों को सबसे सरल भाषा में। अब जब ये शंघाई कंपनी के साथ इन्होंने एमयू साइन किया था, उसके बाद सरकार बदल गई, उसके बाद हुड्डा साहब की सरकार आ गई। अब हुड्डा साहब की जब सरकार आई तो एमओयू में बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस थे जिनको हुड्डा साहब ने अपनी सलूहियत के हिसाब से बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बिजली नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं बहुत जगह, या उसमें अगर बढ़ोतरी मतलब अगर कमी आ रही है, कटौती दे रहे हैं आप, तो क्या आप पैसे काटेंगे? ये क्लॉज हटवा के हुड्डा साहब ने बोल दिया जी आपको कोई भी इसमें फंडिंग या आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये क्लॉज हटवा दिया गया। ऐसे बहुत सारे उन्होंने क्लॉजेस हटवा दिए। और उसके बाद यही नहीं हुआ है, उसके अलावा इन्होंने इस चीज को और भी एक इनकी मेरे ख्याल से परिचित अपने इनके होंगे, जैसे पर्ची खर्ची के इनका टाइम चलता था, इन्होंने अपनी ही एक किसी विक्रेता को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, आउटसोर्स कर दिया कि भैया तुम देखो बिजली का काम। और उसके बाद हालत आज बिजली की ऐसी थी हुड्डा साहब के यहाँ समय पे कि अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था पूरे प्रदेश में। हरियाणा आज पिछले 10 साल से ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पे हम आज दावे के साथ बोल सकते हैं कि हमने 24 घंटे बिजली दी। 24 घंटे बिजली देने का अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो हरियाणा ने बनाया है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति गांव की संख्या जो है हमारे पास 538 है। अक्टूबर 2023 में 5792 है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले जिलों की संख्या 2014 में 0 थी, हमने 11 कर दी है। नहीं, लेकिन ये सब तो ठीक है, आप एक तरफ तो 24 हाँ। घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन प्रियदर्शनी जी इसको जस्टिफाइड कैसे करेंगे ना भाई? अगर आपने Justify बढ़ाया तो बता रही 20 हूँ, पैसा सुनिए 20 तो, पैसे या 40 पैसे जो भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, आम सर, जनता की सुनिए जेब तो। पर तो ये असर पड़ेगा ना। ठीक है, वो बहुत सारे कारण आप उसके सुनिए, बता रहे हैं, नहीं, लेकिन इसका पैसे जवाब अगर आप मुझे बढ़ाएंगे दीजिए तो ना। आप ये सीधे तरीके से ये तो कह ही रहे हैं ना कि भाई जनता को ये भुगतान तो करना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं समझ रहे। मैं एक मिनट, मैं दर्शकों को जरा सरल भाषा में समझा दूं। अब 10 साल से हमने बिजली नहीं बढ़ाई, दाम नहीं बढ़ाए। अब आप ये सोचिए कि ये भी जो इसमें अब जो हम लोग बिजली दर लेके आए हैं, इसमें भी किसान भाइयों का फायदा है। किसान भाइयों को हम कोई इसमें कष्ट नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस ऑर्डर की विशेषता है कि घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 300 यूनिट तक है और लोड 5 किलोवाट तक है, उसकी मासिक न्यूनतम मतलब कि एमएमसी जिसको बोलते हैं, वो समाप्त कर दी गई है। अब इन भुगतान को केवल अपनी वास्तविक खपत मतलब कि जो आपकी एक्चुअल खपत है वो देनी है। तो ये तो मुझे नहीं लगता ये किसी के ऊपर बोझ आ रहा है। और दूसरी बात ये जो जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 एसी चलेंगे तो इतना बिल आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले जो बिजली की चीजें जो आउटसोर्स होती थी और फॉरेन की कंपनियां आती थी, आज यमुनानगर में आज हम खुद अपना थर्मल प्लांट लगा रहे हैं। आप ये सोचिए लॉजिकली, मैं तो ये बोल रही हूँ कि सारे के सारे लोग लॉजिकली इस पे सोचे, किसी पार्टी लाइन से हटके, कि बाहर से आप कोई आउटसोर्स करते हैं, बाहर से कोई सब्जी खरीद के लाते हैं। सिंपल भाषा में समझाती हूँ, बाहर से सब्जी खरीद के लाते हैं, महंगी पड़ती है। घर के अगर खेती से लेके आते तो सस्ती पड़ती है ना। यही सरकार करने जा रही है। आज हरियाणा सरकार इतनी बड़ी उपलब्धि करने जा रही है कि यमुनानगर में आज हम लोग खुद नहीं, अपना ठीक है, वो थर्मल सब प्लांट ठीक है, बना आप रहे हैं। बिजली के प्लांट लगाएं, लेकिन ये जो आपने सरचार्ज या ये जो चार्ज आप बढ़ा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उसका हाँ, कोई बहुत ज्यादा कोई असर है। नहीं होगा। मैं अब योगेश जी का रुख करूंगा। योगेश जी, बीजेपी का या उनके प्रवक्ता का या पार्टी का ये कहना है कि भाई इससे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। योगेश आयुष जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। देखिए, आज का जो विषय है, बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, इन्हें गरीब आदमी की जो जेब ढीली होती है, गरीब जो महंगाई बढ़ती है, बिल्कुल इन्हें कोई असर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की एक सीधी सी फिलॉसफी है इनका। मैंने एक और देखा है, ये जो रेट बढ़ रहे हैं, आपको इसका कारण बताता हूं क्या है। क्योंकि जो इनके राज में 11 साल में जितने भ्रष्टाचार हुए, किसी की भी जांच नहीं हुई, इन्हीं के लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं। अभी मैं ताजा आपको उदाहरण देता हूं। हिसार में एयरपोर्ट का खुद जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने माना कि 180 करोड़ का घोटाला, 4 दीवारी नाम मात्र की बना दी, जो नियमों के मुताबिक नहीं बनाई। तो इनका जो बिजली के जो रेट जो अभी कह रहे थे मैडम प्रियदर्शनी जी, हुड्डा साहब के समय में तो 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ हुए थे। आपने किए क्या आज तक?
आपने तो गरीब आदमी की जेब पर डाका डालने का काम किया है। जनता ने तीसरी बार आपकी सरकार क्या बनी, आपके अंदर अहंकार आ गया, और वो अहंकार आपके हर नेता की जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जो पिछले 6 महीने से जो आप इतने अहंकार में चूर हो, सबसे ज्यादा आपने गरीब की जेब पर डाका डाला है। जो 0 यूनिट से 50, और जैसा अभी जो फर्स्ट जो स्लैब है 50 से 100 यूनिट तक जिसकी खपत है, 50 से 60 पैसे रेट बढ़ा दिए। सबसे गरीब आदमी की जेब पर सबसे बड़ा डाका। किसान की जेब पर 6.48 से आपने बिजली 7.35 पर यूनिट महंगी कर दी। तो ना। आपने चाहे चाहे जो छोटे लघु उद्योग है, कारखाने हैं, आपने चाहे कोई भी जो छोटे व्यापारी उद्यमी है, हर को आपने, जैसे मैं अभी उद्यमी की बात सुन रहा था, आपने उन्हें सब्सिडी या स्लैब देने की बजाय आपने हर यूनिट उनकी महंगी कर दी। और फिर भी भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि इससे तो हमें फायदा होगा हरियाणा को। ऐसा हरियाणा को फायदा नहीं चाहिए प्रियदर्शनी जी। आज जो आपने जो महंगाई और जो बिजली से हर आदमी, मैं ये कहता हूं अकेली बिजली महंगी नहीं हुई है, अभी उससे हर महंगाई पे बिजली और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ती है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर आदमी को प्रभावित करती है, और सबसे ज्यादा गरीब आदमी को प्रभावित करती है। तो देखिए आयुष जी, मैं समझता हूं बिल्कुल ये जो हम इसकी निंदा करते हैं, और जो ये ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी को ये कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करने वाला है। ठीक है रजत पंजेटा जी, ठीक है, मैं प्रियदर्शनी जी एक एक करके मैं आऊंगा अभी आपके पास से भी, और दो मेहमान मैं एक रिएक्शन उनके भी लेता हूं। पंजेटा साहब, विपक्ष का काम जनता की आवाज, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, आप जो आवाज उठाइए और उठा ही रहे हैं आवाज, ठीक है, और इसीलिए हम लोग आज चर्चा करने के लिए बैठे भी हैं। उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर जनता के साथ कहीं जाती होगी तो नहीं, ठीक है, अब ठीक है, एक मिनट पंजेटा जी, ये जो टैरिफ नया लागू हो गया, कैसे इसको आप देख रहे हैं? पंजेटा जी एक बार अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं शायद। जी बोलिए। चलिए पंजेटा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या। मैं दोबारा आपका रुख करूंगा। मैं अजय गुलिया जी का तब तक रुख करता हूं। अजय गुलिया जी, ये जो बढ़ाई गई बढ़ोतरी जो हुई, इस पर यह कहा जा रहा है कि भाई एक तो देखिए, पहले हमने काफी सालों से इसको बढ़ोतरी इसकी की नहीं थी, और अब भी जो बढ़ोतरी की गई है उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। ये एक प्रक्रिया है और उसी के तहत इसको बढ़ाया गया है। गुलिया साहब कैसे देखते हैं इस बढ़ोतरी को? नहीं आयुष भाई, मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई दुनिया का फार्मूला ये बीजेपी की प्रवक्ता बहन प्रियदर्शनी के पास होगा तो वो मुझे बता दें कि टैरिफ बढ़ेगा और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसा फार्मूला तो पता नहीं, मैं तो शायद जानता नहीं, और ये मेरे जो साथी प्रवक्ता और बैठे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी शायद नहीं जानते होंगे कि ऐसा कोई फार्मूला मुझे बता दें कि टैरिफ बढ़ेगा और किसी को फर्क ना पड़ेगा। ये तो सीधी सी बात है। अगर पेट्रोल डीजल या बिजली के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल या बिजली के दाम बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन अपने आप महंगी होगी, और जब प्रोडक्शन महंगी होगी तो अपने आप कंज्यूमर को चीजें महंगे दामों पर मिलेंगी। इससे ये कहना, ना सिर्फ लोगों को बिलों में भुगतान करते वक्त अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, बल्कि बिजली तो हर चीज में प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, और ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा फार्मूला अगर इनके पास कोई है तो जब ये आगे जवाब दे तो उसको, उस फार्मूले को हमें भी बताने का काम करें। हम भी हरियाणा प्रदेश के आम नागरिक हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी भी बचत हो, सबकी बचत हो। तो ऐसा कोई फार्मूला मेरे ख्याल से तो आज तक है नहीं। जब बिजली के दाम बढ़ेंगे, पिछले 3 महीने में 67 पैसे तक इन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। जब 67 पैसे तक आपने दाम बढ़ा दिए हैं तो हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी, और वो जब कीमतें बढ़ेंगी तो अंत में उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आम हरियाणवी को भुगतना पड़ेगा। और ये इस प्रकार की बातें करके तो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर, और लोगों ने आपको चुन। ठीक है प्रियदर्शनी दी, जवाब दीजिए। बिल्कुल। मैं योगेश जी की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। योगेश जी भी अपने जो बड़े नेता हैं उनकी ही छलावे वाली बातों में आ गए हैं। मतलब ये हैरानी की बात है कि उन्होंने अभी बात बोली कि बिजली की जो यूनिट है वो 7 यूनिट के करीब इन्होंने दर बताई। तो मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहती हूँ, सारे के सारे यहाँ पे प्रवक्ता साथियों को भी जानकारी देना चाहती हूँ, आपके दर्शकों को भी, कि 4 यूनिट 4.75 यूनिट तक, मतलब कि अगर 20 किलोवाट तक का लोड होगा तो सिर्फ 4 रुपए ही होगा, 4 रुपए ही होगा।
तो कृपया ऐसा भ्रम ना फैलाएं कि 7 रुपए हो गया है, 7 रुपए यूनिट देनी है। और उसके बाद अगर 20 किलोवाट के बाद ज्यादा होता है तब उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। कृपया करके इसको हाईलाइटेड मैं बोल रही हूं, इसको प्लीज हाईलाइटेड समझिए। और आप ये सोचिए कि ये आने वाले समय पे प्रदेश के लिए कितनी बड़ी जीत होगी, कितनी बड़ी बात होगी कि जब आज हम अपना यमुनानगर में थर्मल प्लांट बना रहे हैं, उस थर्मल प्लांट में आप सोचिए हम खुद बिजली उपजाएंगे। और आज भी हरियाणा पूर्ण रूप से सक्षम है, जो पावर प्लांट्स हमारे पास है, थर्मल प्लांट्स हमारे पास हैं, कि हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली है। यही कारण है कि आज हम नहीं, लेकिन ठीक है, सारे देखिए गांव वो में तो बिजली दे पा रहे हैं। एक तो मिनट, पावर आयुषी, का आयुषी, जनरेशन एक होना बहुत और important point। पावर को जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं उस पर टैरिफ लगाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। नहीं इसका आयुषी, इससे एक क्या बात और मैं कनेक्शन है? इसमें नहीं आप मुझे आयुषी, बताइए ना, मैं यही एक तो बड़ा प्रश्न important पूछा गया point ना एक यहाँ और पर कि बताना चाहती हूँ। कोई बिजली की दर अगर बढ़ी है तो उससे उपभोक्ता पे असर नहीं पड़ेगा, ये कैसे होगा? नहीं मैं इस पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। ये तो हुड्डा साहब के पुराने पाप आज की डेट में हम धो रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जब 2014 में हमको सरकार मिली थी तो इनके बिजली डिपार्टमेंट में 30,000 करोड़, जी हाँ 30,000 करोड़ का कर्जा था। इन लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की, जब भी बजट पेश करते थे हुड्डा साहब तो इसको छुपा देते थे और बोलते थे ये तो कंपनियां देंगी। जब एमओयू पड़ा तो पता लगा जी ये तो सरकार को देना पड़ेगा। उसके बाद उस पे हमें लोन लेना पड़ा भारत सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसमें हम 11% का इंटरेस्ट दे रहे थे। आप ये देखिए कि उसके बाद हरियाणा सरकार ने अपनी जेब ढीली करके पहले ही इनका ये 30,000 करोड़ का लोन चुकाया। और उसके बाद अब उसके बाद हम जो लोन हमने बैंक से लोन लिया और सरकार को चुकाया, और उसके बाद अब हम उसको सिर्फ 7% दे रहे हैं। इसका मतलब कि 4% का मुनाफा हम वैसे भी कमा रहे हैं। तो ये फायदे का सौदा हमने किया है। दूसरी बात, मैं वही बार बार बात आ रही हूं कि आप इसको ब्रॉडर एक्सपेक्ट पे देखिए। और यहाँ पे ना किसानों को कोई फर्क पड़ रहा है, ये उन लोगों को फर्क पड़ रहा है जिनका वैसे भी मैं बताऊं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, उनमें भी हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, उनको भी हम लोगों ने अच्छी खासी रिबेट दी है। अब उससे ज्यादा अगर वो लोग यूज करेंगे तो भाई आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा। योगेश जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं उससे तो इसका मतलब सभी वर्ग को ये तो इन्होंने, प्रियदर्शनी जी ने इतना बड़ा फायदा गिनवा दिया, फिर तो इसका मतलब रेट बढ़ने से अगर फायदा होता है हर वर्ग को तो ये तो कमाल की बात है। और मैं ये बात कह रहा हूं 11 साल से आप सत्ता में हो, कब तक आप ये कहोगे कि उनकी वजह से ये हो गया? अरे हमने तो 1600 करोड़ के बिजली बिल माफ किए थे, आपने तो एक भी कभी किसान के माफ नहीं किए। और आपने जो आप प्रोजेक्टों की बात कर रहे हो, हमारे समय में जाडली में प्रोजेक्ट लगा, खेतड़ में थर्मल प्रोजेक्ट लगा, आपने कितने नए प्रोजेक्ट लगाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो सस्ती होनी चाहिए ना बिजली, फिर तो आप रेट बढ़ा रहे हो। मुझे ये जवाब दे दे प्रियदर्शनी जी कि क्या ये आज जो रेट बढ़े हैं या घटे हैं? सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है कि गरीब आदमी जो बिल्कुल 50 यूनिट तक कंज्यूम करता है उसके कितने भी रेट बढ़े हैं, और जो जिस 20 किलोवाट से जिसका ज्यादा लोड है उसके एक्सेस में उसके भी रेट बढ़े हैं। तो ये फायदा किसको हो रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। और ये जो जिनकी मासिक खपत 300 यूनिट से ज्यादा की है सर, योगेश जी, जिनकी मासिक यूनिट 300, सुनिए सर, 300 यूनिट से ज्यादा की है और उसके बाद 5 किलोवाट तक, उसके बाद कुछ मिनिमम रेट हमने बढ़ाए हैं। ये करेक्ट करना बहुत जरूरी है, दर्शकों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। 1 किलोवाट में रेट कितने बढ़े हैं क्लियर आप बता? 50 पैसे रेट बढ़े हैं, जिसकी आप 1 किलोवाट में जो गरीब से गरीब आदमी आता है उसके रेट बढ़े हैं या घटे हैं, ये भी स्पष्ट कर दीजिए। आपने गरीब आदमी के घर में रोशनी नहीं दे रहे, आप उसका दिया बुझा रहे हो। गरीब से गरीब की भी आप बता दीजिए बढ़े हैं या घटे हैं, बताइए प्रदर्शनी जी, ताकि दर्शक भी समझ सके। देखिए, इनको कांग्रेसियों को बताना मतलब कि जिसको कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा देने के बराबर है। इनको, इनके पाप हमने धोए, 4% का फायदा दिया हमने प्रदेश को, इनका उधार हमने चुकाया 30,000 करोड़ का। हुड्डा साहब तो सारे 10 साल बजट ही छुपाते रहे।
वो जो शंघाई कंपनी थी उसका एमओयू इन लोगों ने चेंज कर लिया। ये बात कर रहे हैं हमसे, बिजली का नहीं घोटाला तो तो इस बड़े प्रियदर्शनी जी किसी आप ने ये कह सबसे रहे बड़ा हैं, प्रदेश में प्रियदर्शनी किया जी है, आप ये कह रहे हैं जिसका कि पूरा ये सरकार जो ने बता दिया। बढ़ोतरी हुई है ये भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हुई है। एक मिनट, एक मिनट, अरे Obviously हुई है, योगेश जी, योगेश जी, obviously हुई योगेश है जी एक सर। मिनट, योगेश जी एक मिनट, आयु- प्रियदर्शनी जी, आयुष क्या जी, ये जो बढ़ोतरी बिल्कुल। आपने करी है भूपेंद्र हुड्डा की वजह से करी? एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बिल्कुल। इनके पुराने पाप हमें झेलने पड़ रहे हैं। जब 30,000 करोड़ का, मैं तो बड़ी लॉजिकल बात बोल रही हूँ, 30,000 करोड़ का 2014 में जब हमारे पास सरकार आई थी, ठीक है, आप भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट है सर, आप अपनी टीम को बोल दीजिए, आपको रिकॉर्ड निकाल के दे देंगे। 30,000 करोड़ का उधारी थी बिजली डिपार्टमेंट में, जो 11% पे ये लोग दे रहे थे, हमने 7% पे बैंक से लिया, हमने 4% का प्रॉफिट दिया। ये इनको नहीं दिखाई दे रहा है, ये इनको नहीं दिखाई दे रहा, इनके पाप हमें धोने पड़ रहे हैं। अब क्या हम, और उसके बाद भी हम पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली दे पा रहे हैं, किसानों को बिजली दे पा रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके की ये 24 घंटे बिजली दे रहे हो, वो रेट बढ़ा के दे रहे हो, किसान गांव में तो लेना नहीं चाहते उसको। मैंने अभी यूनिट बताई योगेश जी, मैंने अभी आपको यूनिट वो बताई जगमग कि योजना है, किसानों आप पे देख कोई बोझ लीजिए। नहीं आएगा। वो 24 घंटे की आप बात कर रहे हो, वो जगमग योजना में तो किसान पंचायतें डिनाई कर रही है। कौन आप सी उन्हें पंचायत सिंपल- डिनाई कर रही है सर? ऐसा कोई सिंपल पंचायत रेट नहीं है में जो डिनाई कर रही है इस चीज को। वो कोई रेट बढ़ा के पंचायत आप- चलिए, नहीं लेकिन है योगेश जी जिसको भाई उनका डिनाई ये कर कहना है रही कि आप लोगों का जो मिसमैनेजमेंट था या 30,000 करोड़ जिसका बार बार हम लोग देखते हैं जिक्र होता है, विधानसभा में भी हो जाता है, वो ये कह रहे हैं कि भाई वो ही सारा तो मिसमैनेजमेंट था ना, जिसको सही करते करते अब यहां पर जब आए तो कुछ तो बढ़ाना भी पड़ेगा, तो वो टैरिफ थोड़े बढ़ा दिए गए। तो उसको आयुष जी 11 साल लग गए क्या? अगर हम वो इन्हें टैरिफ इसलिए बढ़ाने पड़ रहे हैं, हर विभाग में घोटाले कर रहे हैं, 10 किसी की साल भी से जांच हमने नहीं बिजली का, करवाते। 8 साल हो हर गए, विभाग 8 साल में। से बिजली के रेट नहीं बढ़े थे हरियाणा में। तो आज इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि हर विभाग में घोटाले कर रहे हैं ये लोग, किसी को भी जांच पूरी नहीं करवाते। आज आप देखिए, जो हर विभाग, इनका कोई अछूता नहीं है जिसमें घोटाले इन्होंने ना किए हो, और कोसते हैं कांग्रेस पार्टी को। आज 11 साल से आप सत्ता में हो, आपने क्या किया? अच्छा, सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार प्रियदर्शनी, किसानों की बातें करते हैं, इनके रणदीप हुड्डा वाला भी दिन भर किसानों की बातें करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो एमएमसी यानी कि कृषि उपभोक्ता जो है, उसको घटा के 180 रुपए से हमने 144 रुपीस कर दिया है, प्रति बीएचपी, प्रति वर्ष कर दिया गया है। इनके टाइम पे कितना था, हमारे टाइम पे कितना था? और आप इन्फ्लेशन भी देख लीजिए 10 साल में, इनसे पूछ लीजिए, कैलकुलेट कर ले, पढ़े लिखे आदमी है योगेश जी, कैलकुलेट कर लें। ये सिर्फ जनता को भगाने की, बड़गलाने की कोशिश करते हैं, फॉल्स नैरेटिव ये लोग देते हैं। किसान को, गरीब आदमी को फायदा मिलेगा। नहीं योगेश जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोग एक फॉल्स नैरेटिव बना रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होने वाला। फॉल्स नैरेटिव है सर, आयुष जी, एकदम फॉल्स नैरेटिव है। आप भी बताइए ना, आपके सामने ही बोल दिया मैंने, आपके सामने मैंने बोला। आप जब हाँ या ना में आप बताइए प्रियदर्शनी जी, कि क्या इन रेटों से आम जन को, हरियाणवी को, किसान को, गरीब को लाभ मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा, कैसी बातें कर रही हो योगेश जी, वाह जी वाह, कमाल बहुत कर अच्छी रही बात हो है। योगेश जी, फिर आप तो कमाल कर रही हो योगेश जी। आप एक बात बताइए, 180 रुपए ज्यादा, अच्छा एक बात बताइए, आप मुझे जवाब दे दीजिए, 180 रुपए ज्यादा होता है या 144 रुपीज ज्यादा होता है? पढ़े लिखे आदमी बता दीजिए। देखिए, सिंपल सी बात है, आपने हर स्लैब में रेट बढ़ाए हैं, किसी में भी डिक्रीज नहीं किए, सब में इंक्रीज रेट किए हैं। ये नहीं बता रहे कि कितने मेगावाट के बाद बढ़ाई जा रही है, इन्होंने ये नहीं अभी तक बताया कि कितने यूनिट के बाद बढ़ाई जा रही है, और हमने इतना फायदेमंद यूनिट रखी है कि चलिए कोई भी ठीक है किसान, प्रियदर्शनी जी, आपकी इसी बात के साथ अब चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो हालांकि अब इस बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर के लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब रेवाड़ी में लोग इस बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? रवि सहगल जी। सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है, किस तरह से देखते हैं सरकार के इस कदम को आप? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं शुरू से ही, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़िया काम कर रही है। लेकिन इस बार पता नहीं क्या आर्थिक मंदी भी है, उन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए हैं। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं सरकार के। सरकार को चाहिए हर आदमी की तरह सोचना चाहिए, भाई उनकी गुंजाइश है कि नहीं है। फिलहाल इन रेटों को ना बढ़ाकर आगे का विचार किया जाए, जिससे कि हर आदमी अपना आराम से जिंदगी जी सके। जैसा कि आप कह रहे हैं पहले से मंदी का दौर है, क्या अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जेब पर इससे? जेब पर बोझ पड़ेगा जी, बड़े
आदमी पैसे भर सकता है, जिसकी गुंजाइश है। जिसकी गुंजाइश नहीं है वो बेचारा अपना मीटर कहाँ से कटवा रहा है। बिल नहीं भरेगा तो सरकार मीटर काट देगी, वो अपना बिल कहाँ से भरेगा ना, तो उसके पास खाने के पैसे नहीं हो रहे तो ये एक्स्ट्रा बिल कहाँ से भर पाएगा वो। इसलिए सरकार को चाहिए कि अभी 1 साल कम से कम इस रेट को ना बढ़ाए, अगले साल इस रेट को बढ़ाए। मैं तो इस पक्ष में हूँ जी, बाकी सरकार का फैसला है, जो करेगी वो उस पर डिपेंड है जी। बासमती बिजली के रेट बढ़ाए सरकार ने, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? देखो अब इस टाइम हम इस सरकार के पूरे सपोर्टक हैं। जितना सरकार काम कर रही है सब अच्छा कर रही है, लेकिन इस मंदी के दौर में जहाँ पे इतना ज़्यादा अब इस टाइम आर्थिक मंदी चल रही है, उसमें ये सरकार ये कदम उठा रही है तो ये गलती कर रही है। इसमें सरकार को सब गरीबों को सोचना चाहिए। आगे इस उसमें जो ये कदम उठा रही है उसमें कुछ ना कुछ सोच कर ही काम करना चाहिए। बिजली के दरों को ना ही बढ़ाए तो अच्छा है, रेटों को ना बढ़ाया जाए, क्योंकि आगे चल के ये थोड़ी सी परेशानी का वो बनेंगे ही सही। क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं चाहता हूँ कि इस उसमें एक कदम